दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों से आयात होने वाले उत्पादकों पर टैक्स लगा दिया है और भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय मुद्रा पूरी तरह से संकट में फंस गई है और भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। अब वही रुपया जो पहले गिरावट की ओर बढ़ रहा था, चमत्कारी तरीके से पलट गया है। हाल ही में ये खबर आई है कि भारतीय रुपया पिछले हफ्ते इतनी तेजी से उभरा है कि उसने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां विदेशी निवेशकों के दम पर भारतीय रुपया अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.93 रुपए तक पहुंच गया है, जो हफ्तों के हिसाब से पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने जो भारतीय रुपये को गिराने के लिए कदम उठाया था, कैसे ट्रंप को महंगा पड़ गया है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट अब तक पहुंच जाए। दोस्तों, नवंबर 2024 तक डॉलर की कीमत लगभग 83 से 84 रुपए के बीच में स्थिर थी। लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब उसके बाद जैसे ही चुनाव हुआ और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, वैसे ही भारतीय रुपये में तेजी से गिरावट आई और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कुछ देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा, भारत के साथ साथ ब्रिक्स देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी, जिससे भारतीय रुपया और कमजोर हो गया। पूरे घटनाक्रम के बाद रुपये धीरे धीरे से गिरता हुआ लगभग 87.8 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। अगर देखा जाए तो भारतीय रुपया फिर अपनी ताकत पाने की ओर बढ़ चुका है और इसकी जगह अमेरिकी डॉलर की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि हाल ही में एक समय था जब डॉलर के मुकाबले रुपया 87.8 तक पहुंच चुका था। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब भारतीय रुपया 86 से कम लगभग 85.9 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पिछले हफ्ते रुपया करीब 1.2% मजबूत हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो 1.2% की बढ़त देखने को मिली वो महज एक सप्ताह में हुई है, और अगर हम पिछले 2 सालों के आंकड़े देखें तो इस दौरान किसी भी एक हफ्ते में भारतीय रुपया 1.2% तक मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ मौके ऐसे रहे हैं जब रुपया 0.1%, 0.2% या 0.5% से 0.7% ही बढ़ा है, लेकिन कभी भी रुपये में इतना बड़ा उछाल नहीं आया है। ऐसे में अब जब भारतीय रुपया मजबूती दिखा रहा है तो ये सिर्फ भारत के लिए खुशखबरी नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए काफी मायने रखता है। यहाँ तक कि 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी टैरिफ भारत की आर्थिक प्रगति पर कोई गहरा असर नहीं डालेंगे। इसमें शामिल है मोडीज, सैंडपी और फिश रेटिंग जैसी विश्वसनीय एजेंसियां, जिन्होंने भारत के विकास दर के प्रति विकास जताते हुए यह पूर्व अनुमान दोहराया है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत का कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। इन एजेंसियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही मजबूत स्थिति में है और इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर डॉलर की स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है, जहां इंडेक्स 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले गिरकर 103.39 पर आ चुका है, जो जनवरी 2025 में 110.18 पर था। यानी कि सीधी बात यह है कि डॉलर ने 6% से ज्यादा गिरावट दर्ज की है, जो अमेरिकी मुद्रा के लिए एक बड़ा झटका है। और इस स्थिति को देखकर यह साफ नजर आता है कि भारत का माक्रो इकोनॉमिक डेटा इस समय अमेरिका से मजबूत हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय रुपया अचानक से मजबूत होने लगा। दरअसल हाल ही में भारतीय रुपया कुछ दिनों से लगातार कमजोर हो रहा था। इसके पीछे का प्रमुख कारण था जो विदेशी लोग भारत पर पैसा लगा चुके थे, वो अपना पैसा निकालकर दूसरे देशों में निवेश करने लगे थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।